स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक में पात्रों का कथन और प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। इससे पहले हमने नाटक का सारांश बताया था और पात्र कौन कौन से थे वो सब बताया था और हरिश्चंद्र जी के बारे में भी बताया था। तो आज हम पात्रों के कथन के बारे में बताएंगे, पूरा पढ़ा देंगे और थोड़े से बहुत MCQ लेके आए हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिए, उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। आइए शुरू करें। भारत दुर्दशा नाटक, इसे किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। भारत दुर्दशा, नाटककार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। एक बार फिर थोड़ा सा और ले आए जिससे रिवीजन हो जाए, आप लोग का रिवाइज भी हो जाए। प्रकाशन हुआ था 1880 ईस्वी में। यह एक नाट्य रासक है। क्या है? नाट्य रासक। शैली कैसी है? प्रतीकात्मक, व्यंग्यात्मक। ये सब जरूर याद रखिएगा। बस शैली है प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक। अंक कितने हैं? 6 अंक हैं। यह नाटक भारत की तत्कालीन अर्थात दशा से परिचित कराता है। किससे कराता है? तत्कालीन अर्थात दशा से परिचित करता है। अगला पॉइंट देखिए, हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि पहला हिंदी का राजनीतिक नाटक कौन सा है, तो आप भारत दुर्दशा बताएंगे। हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है ये। और नाटक के पात्र इसमें, और एक बार फिर से पूरा रिवाइज करवा दे रहे हैं। नाटक के पात्र हैं भारत दुर्दैव, इनके बारे में बताए थे। देश का विनाश का मूल, आधा की फिस्तीन, यहाँ गलत हो गया, फिस्तानी आधा मुसलमानी। दूसरा पॉइंट, भारत फटे वस्त्र लपटे हुए में, मतलब इनको जो दिखाया गया है फटे वस्त्र लपेटे हुए हैं। और तीसरा पॉइंट है निर्लज्जता खुले अंग वाली। चौथा है आशा, लड़की के वेश में। और पांचवें है पात्र कौन है? सत्यानाश, फौजदार। और ये सब काल्पनिक पात्र हैं उनके। ये है छठा रोग, सातवां आलस्य, आठवां मदिरा, नवां अंधकार, 10वां है सभापति चक्करदार टोपी पहने, चश्मा लगाए हैं और छड़ी लिए हुए हैं। और 11वां है बंगाली हैं। 12वां महाराष्ट्र, 13वां एडिटर हैं जो अखबार हाथ में लिए हैं। 14वां है कवि और 15वां पश्चिम देशी महाशय हैं। पश्चिम देशी महाशय। 16वें दक्षिण देशी महाशय। और 17वें हैं डिसलॉयल्टी, राजद्रोह हैं ये, राजद्रोही। और 18वां भारत भाग्य। तो नाटक के कथन क्या हैं वो बताएंगे और किसने कहा, है ना। तो ये कथन बड़े बड़े हैं, तो इसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। कथन थोड़े बड़े हैं और किसने कहा ये जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, यह वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र के दूतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था। किसने कहा था? वीरोत्तम दुर्योधन ने। सूच्यग्र नयोदस्याम बिना युद्धेन केशव। मतलब अब इसका मतलब आगे बताएंगे। वैसे कह रहे कि हे केशव, बिना युद्ध के मैं तो आपको सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगी। यहाँ भारतेंदु जी का आशय यह है कि यह कैसे भारतवासी हैं जो अंग्रेजों को अपने धरती को पूरी तरीके से कब्जा कर लेने दिए, इसलिए इससे कंपेयर इन्होंने किया है। और आज हम उसी भूमि को देखते हैं कि शमशान हो रही है। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़ चित्तता, सत्य सब कहाँ गए? ये कौन कह रहा? भारत का कथन है। अब इसके शब्दार्थ, शमशान पड़ी है। भारत की उजड़ी हुई अवस्था के लिए यह पीठिका उपयुक्त हो सकती है। शमशान पड़ी है मतलब ये इसकी तुलना भारत की उजड़ी हुई दशा से की गई है कि भारत की दशा एकदम शमशान जैसे हो गई। और ये अभी बताया था, वैसे फिर भी बता दे रहे।
सूच्यग्र नव नयोदस्याम बिना युद्धेन केशव का अर्थ है, हे केशव, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। ये कौन कहता है? दुर्योधन श्री कृष्ण से कहते हैं। अगला देखिए कथन किसका है? अरे पामर जयचंद्र। पामर जयचंद्र मतलब इनको इन जयचंद्र की तुलना की जाती है कपट से, छल से और देशद्रोही से। वैसे आप हिस्ट्री अगर कभी पढ़ेंगे, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, जयचंद्र देशद्रोही नहीं था। और जयचंद्र मोहम्मद गोरी से जीत जाता अगर उसकी आँख में वो तीर आके न लगता। उसकी आँख में वो तीर लग गया और वो ऐसे अपने हाथी पे झुक जाता है, तो उसके सैनिक सोचते हैं कि हमारे राजा की मृत्यु हो गई है, तो इसलिए सारे सैनिक भागने लगते हैं। जीता हुआ युद्ध जयचंद्र मोहम्मद गोरी से हार जाता है, और जयचंद्र बहुत वीर था और एकदम पूरा युद्ध जीत गया था मोहम्मद गोरी से। तो ये सब जो भी कह लीजिए, जयचंद्र देशद्रोही नहीं था। अरे पामर जयचंद, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था। ये कह रहे हैं, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था। हाय, अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं। रोता है मात राजराजेश्वरी विजयनी, मुझे बचाओ, अपनाए की लाज रख लो। अरे दैव ने सब कुछ मेरा नाश कर दिया, पर अभी संतुष्ट नहीं हुआ। हाय, मैंने जाना था कि अंग्रेज़ों के हाथ में आकर हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलवाएंगे और सुख मानकर जन्म बितवाएंगे, पर दैव से वह भी न सहा गया। हाय, कोई बचाने वाला नहीं। यह कौन कहता है? भारत का कथन। अब इसका अर्थ देखिए, पामर जयचंद भारत में फूट तथा कला और फलत विनाश का प्रतीक पामर जयचंद को कहा गया। माता अपनाए की लाज रखो ना, अपनाए मतलब अपने की। यहाँ राज राजेश्वरी से किसकी विक्टोरिया का तात्पर्य है। जो राज राजेश्वरी कह रहे हैं इस नाटक में, उसका तात्पर्य विक्टोरिया से है। भारतेंद्र के समय में राजा कृष्ण समान वाली भावना कार्य कर रही है। मतलब इनके टाइम में राजा को कृष्ण के समान मान रहे हैं कि राजा तो अच्छा है, लेकिन उसके जो मतलब उसके जो सेवक नियुक्त किए हैं वो सब सही नहीं है। कारकर भारतेंद्र ने भारत में अंग्रेज कर्मचारियों से पीड़ित होने का उल्लेख किया है। जो विक्टोरिया ने भारत में इन कर्मचारियों को नियुक्त किया था, उनसे पीड़ित होने का उल्लेख किया है। विक्टोरिया को इन्होंने कोई दोष नहीं दिया, किंतु सम्राज्ञी के प्रति भक्ति प्रकट की है। ठीक, आगे देखिए तीसरा, उसी का अर्थ है दुखी मन को बचाने वाला नहीं। यहाँ था ना दुखी मन को पुस्तक से बहलवाएंगे, तो यहाँ पूरा इतना दे, बचाने वाला नहीं, डॉट डॉट करके। अर्थात अंग्रेजी राज्य में सब प्रकार की विघ्न बाधाओं और यातनाओं से मुक्त रहते हुए विद्या अध्ययन कर जीवन को सुखी बनावेंगे, किंतु भाग्य में यह भी नहीं था। अब ये देखिए ये कथन किसका है? अरे यह विकराल वदन कौन मुँह बाए मेरी ओर दौड़ता चला आता है। हाय हाय, इससे कैसे बचेंगे? अरे यह तो मेरा एक ही कौर कर जाएगा। हाय, परमेश्वर बैकुंठ में और राजराजेश्वरी 7 समुद्र पार। राजराजेश्वरी यानी विक्टोरिया, परमेश्वर भगवान विष्णु को कह रहे बैकुंठ में। अब मेरी कौन दशा होगी? हाय, अब मेरे प्राण कौन बचावेगा? अब कोई उपाय नहीं, अब मरा। भारत डरता और कांपता हुआ रोकर कहता है। कौन कह रहा है? ये भी भारत का ही कथन है। अब देखिए, परमेश्वर समुंदर पार, 7 समुंदर ना, परमेश्वर बैकुंठ में बैठे हैं में होने के कारण नहीं सुनता, और परमेश्वर जो हैं, हमारे भगवान जो हैं, वो बैकुंठ में बैठे इस कारण नहीं सुनते। और 7 समुंदर पार होने के कारण कौन नहीं सुन रहा?
राजराजेश्वरी विक्टोरिया नहीं सुनती, क्योंकि उनकी प्रतिनिधि शासक अपने मन की करते हैं, प्रजा का हित का ध्यान नहीं रखते हैं। ये सब कौन कह रहे हैं? भारत कह रहे हैं। अगला देखिए कथन, अरे अक्षत तुमको अपने प्राण की फिक्र, छी छी, जियोगे तो भीख मांग खाओगे, प्राण देना तो कायरों का काम है। क्या हुआ जो धन मान सब गया, एक जिंदगी हजार नेमत है, एक जिंदगी हजार नियामत है। अरे सचमुच बेहोश हो गया तो उठा ले चले, नहीं नहीं मुझसे अकेले नहीं उठेगा। ये कौन कह रहा? निर्लज्जता भारत को उठाते हुए कहा है। निर्लज्जता जिसे कहा ने भारत को उठाते हुए कहा। निर्लज्जता का अर्थ है लज्जा का त्याग, अर्थात अपमानित होते हुए भी मज़े से रहने की अवस्था। मतलब कि उस मनुष्य का अपमान किया गया है, फिर भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहा। नियामत धन माल, एक जिंदगी नियामत है, अर्थात जीवित रहना ही एक परम लक्ष्य हो, फिर चाहे जिस अवस्था में रहना पड़े। अगर किसी का जीवित रहना एक परम लक्ष्य है तो कोई भी अवस्था हो उसमें वो जिंदा रहेगा। अब ये कहाँ गया भारत मोर, ये अगला कथन किसका कहाँ गया भारत मोर, जिसको अब भी परमेश्वर और राजराजेश्वरी का भरोसा है। देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। ये भारत दुर्दैव का कथन है। ये किसका कथन है? भारत दुर्दैव का। अगला, एक पोस्ती ने कहा, पोस्ती ने पी पोस्त 9 दिन चले, पोस्ती ने पी पोस्त 9 दिन चले, 2.5 कोस। दूसरे ने जवाब दिया, अबे वह पोस्ती न होगा, डाक का हरकारा होगा। पोस्ती ने जब पोस्त पी तो यहाँ यह कुंडी के उस पार या इस पार, ठीक है। आलस्य का कथन, ये किसका कथन है? आलस का। आलस कह रहा, पोस्ती ने जब पोस्त पी तो यह कुंडी के उस पार या इस पार, ठीक है। आलस्य का कथन है। अब इसका अर्थ समझ लीजिए। पोस्ती मतलब अफीमची, जो अफीम खाता है। पोस्त मतलब अफीम के पौधे का डोंडा। पोस्त का मतलब है अफीम के पौधे का डोंडा। पोस्ती 9 कोस, इसका अर्थ समझिए। एक अफीमची अफीम का डोंडा पीकर 9 दिन में केवल 2.5 कोस चला। आलस्य का प्रतीक, मतलब अफीम खा लिया है तो नशे में है, थोड़ा चलता है फिर बैठ जाता है, फिर चलता है तो 9 दिन में भी केवल 2.5 कोस ही चला है। ये किसका प्रतीक है? आलस्य का। अब ये कथन देखिए किसने कहा। अच्छा, अब ये अर्थ ही है। डाक का हरकारा, राज्य की ओर से चिट्ठी पत्री ले जाने वाला। जैसे पहले महाराजा राज करते थे, तो हरकारा वो होते थे कि एक आदमी घोड़े से चिट्ठी या कोई सूचना लेके आता रहता था, तो अगला आगे खड़ा रहता तो उसको पकड़ा देते थे, फिर वो दौड़ता जाता था वो अगले को। तो इस तरह से सूचनाएं सभी राजाओं के पास बहुत जल्दी पहुंच जाती थी। राज की ओर से चिट्ठी पत्री ले जाने वाला। जब आधुनिक डाक व्यवस्था नहीं थी उस समय हरकारे तेजी के साथ पैदल दौड़ कर, हाँ पैदल भी दौड़ते थे और घोड़े से भी दौड़ कर डाक ले जाते थे। पोस्ती का 9 दिन में 2.5 कोस चल लेना भी बहुत है। 5वां अर्थ देखिए, कुड़ी के पार। जब अफीम पी तो यह तो कुड़ी यानी पत्थर का प्याला के इधर ही बैठे रहे, बहुत चले तो उसकी दूसरी ओर पहुंच गए। आलस्य का प्रतीक। अब ये वाला कथन देखिए, भगवान सोम की कन्या हूँ, भगवान सोम की मैं कन्या हूँ। प्रथम वेदों में ने मधु नाम से मुझे आदर दिया, फिर देवताओं की प्रिय होने से मैं शुरा कहलाई। ये मदिरा की बात हो रही। और मेरे प्रचार के हेतु श्रोत्रमणि यज्ञ की सृष्टि हुई। स्मृति और पुराणों में भी प्रवृत्ति मेरी नित्य कही गई है। तत्र तो केवल मेरी ही हेतु बने। संसार में 4 मत बहुत प्रबल हैं, हिंदू, बौद्ध, मुसलमान और
किस्तान लिखा है, किस्तान फिस्तान होगा। इन चारों में मेरी 4 पवित्र प्रतिमूर्ति विराजमान हैं। जो पशु हैं उन्होंने अशुद्ध कहा है, तो क्या हमारे चाहने वालों के आगे वे लोग बहुत होंगे कि होंगे तो फिर सैकड़ों 10 होंगे। जगत में तो हम व्याप्त हैं, हमारे चेले लोग सदा यही कहा करते हैं। और फिर मदिरा ने अपना परिचय देते हुए चौथे अंक में कहा, सोमपान। यहाँ पे जो मदिरा है वो कह रही कहाँ से वो आई, उसका लेकिन आई और सबकी प्रिय बन गई। ये मदिरा ने अपना परिचय दिया, किसमें? चौथे अंक में दिया है। संगीत साहित्य की तो एकमात्र जननी हूँ, यह भी मदिरा का कथन है। किसका? संगीत साहित्य की तो एकमात्र जननी हूँ, मदिरा का कथन है। अगला कथन देखिए, हमारा सृष्टि संहार कारक भगवान तमोगुण जी से जन्म है। चोर उलूक और लपटों के हम एकमात्र जीवन हैं। पर्वतों की गुहा, शोकितों के नेत्र, मूर्खों के मस्तिष्क और खेलों के चित्त में स्वरूप है। एक आध्यात्मिक और एक अधिभौतिक, जो लोक में अज्ञान और अंधेरे के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये कौन दे रहा अपना परिचय? अंधकार अपना परिचय देता है। अंधकार का परम पूज्य मित्र भारत दुर्दैव है। कौन है? अंधकार का परम पूज्य मित्र भारत दुर्दैव है। अगला कथन देखिए, हमारा देश में भारत उद्धार नामक एक नाटक बना है। उससे अंग्रेजों को निकाल देने का जो उपाय लिखा है, सो ही हम लोग दुर्दैव के वास्ते कहे न अवलंबन करें। वो लिखता, पाँच जन बंगाली मिलके अंग्रेजों को निकाल देंगे। वो कहता है कि अरे, वो लिखता है 5 जन बंगाली मिलके अंग्रेजों को निकाल देंगे। उससे एक तो पिसान लेकर स्वेज का नहर पार देगा, उसमें से पिसान मतलब आटा, एक तो पिसान लेकर स्वेज का नहर पार देगा, दूसरा बांस काट काट के प्योरी नामक जलयात्रा विशेष बनवाएगा, तीसरा उस जल यत्र से अंग्रेजों की आँख में धूल और पानी डालेगा। भारत दुर्दैव से भारत को बचाने का उपाय एक बंगाली बताता है। 5वें अंक में जलयात्र बनाए, किससे बनाएगा? बांस को काट काट के प्योरी नामक जलयत्र विशेष बनवाएगा। ये कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है? भारत दुर्दैव को भगाने के लिए, भारत से बचाने के लिए एक बंगाली का कथन है 5वें अंक में। जिस भारत वर्ष का सिर व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, पाणिनि, शाक्य सिंह, बाणभट्ट प्रभृति कवियों के नाम मात्र से अब भी सारे संसार में ऊंचा है, उस भारत की यह दुर्दशा। जिस भारत वर्ष के राजा चंद्रगुप्त और अशोक का शासन रूस तक माना जाता था, उस भारत की यह दुर्दशा। जिस भारत में राम, युधिष्ठिर, नल, हरिश्चंद्र, रंती देव, शिवी इत्यादि पवित्र चरित्र के लोग हो गए हैं, उसकी यह दशा। यह कौन कह रहा? भारत भाग्य भारत को जगाते हुए कहते हैं 6ठे अंक में, भैया मिला लो, अब मैं विदा होता हूँ। क्या कह रहे हैं ये? भैया मिला लो, अब मैं विदा होता हूँ। भैया हाथ क्यों नहीं उठाते? मैं ऐसा बुरा हो गया कि जन्म भर के वास्ते मैं विदा होता हूँ, तब भी ललक कर मुझसे नहीं मिलते। मैं ऐसा भी अभागा हूँ, तो ऐसे अभागे के जीवन ही से क्या? बस यह लो। यह कौन कह रहा? भारत दुर्दशा नाटक के अंतिम पंक्ति, भारत भाग का भारत को जगाने की अंतिम प्रयास। यह भारत भाग्य जो है भारत को जगा रहे हैं, अब अंतिम प्रयास कर रहे हैं। भारत नहीं जागता तो भारत भाग्य कटार को छाती में आघात कर लेते हैं। ये अंतिम पंक्ति थी। तो ये सब कथन हो गए, इनको 2-3 बार सुनिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। अगर कथन पूछ ले तो आपको याद रहे।
अब थोड़े से प्रश्न लाए हूँ। भारतेंद्र किस कोट के कवि थे? भारतेंद्र प्राचीन और नवीन की संधि भूमि पर स्थित देशभक्त कवि हैं। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी का क्या अर्थ है? अंग्रेज राज में सुख साज सजे सब भारी का क्या अर्थ है? अंग्रेजों के शासन काल में भारत विज्ञान से प्राप्त सुविधाओं का वंचित हुआ। विश्व में सबसे पहले सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है? किसके अनुसार है? ये भारतेंद्र जी का, क्वेश्चन में लिखा नहीं है। भारतेंद्र के अनुसार विश्व में सबसे पहले सभ्यता का विकास भारत में हुआ है। क्योंकि सबसे पहले हमारी सिंधु घाटी या हड़प्पा का सभ्यता भारत में ही जन्म ली थी, ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले आई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता से पहले हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। अगला देखिए, भारत में किन चीज़ों के कारण अंधेरा छाया था? भारतेंद्र के समय, यहाँ भारत जो है इनको भारतेंद्र से मतलब भारतेंद्र न लिख के भारत ही लिखा गया है, तो ये भारतेंद्र जी हैं। भारतेंद्र के समय भारत में किन चीज़ों के कारण अंधेरा छाया था? भारतेंद्र के समय आलस, कुमति और कलह का अंधेरा छाया था। भारत भाई से भारतेंद्र का तात्पर्य क्या है? भारत भाई से तात्पर्य भारत के लोगों से है। भारतेंद्र ने उन्हें भाई कहकर संबोधित किया है। अब MCQ, हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में किसे माना जाता है? भारतेंद्र को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, हजारी प्रसाद को, रामचंद्र शुक्ल को। तो भारतेंद्र जी को बोला जाता है इतिहास के आधुनिक काल के प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में भारतेंद्र हरिश्चंद्र को कहा जाता है। भारत दुर्दशा साहित्य की किस विधा में है? साहित्य जो है किस विधा में है? एकांकी, नाटक, गद्य काव्य, पद्य काव्य। तो भारत दुर्दशा नाटक में है। हिंदी भाषा और साहित्य में नवजागरण के अग्रदूत किसे माना जाता है? प्रेमचंद जी को, जयशंकर प्रसाद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो किसे नवजागरण, साहित्य का नवजागरण माना जाता है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को। भाषा और साहित्य में नवजागरण के अग्रदूत भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। याद जरूर रखिएगा इसको। भारत की धार्मिक मर्यादा को किसने नष्ट किया? भारत की धार्मिक मर्यादा को किसने नष्ट किया? जैन धर्मावलंबी, वैदिक धर्मावलंबी, बौद्ध धर्मावलंबी या वैदिक एवं जैन धर्मावलंबियों ने। ये भारत की धार्मिक मर्यादा को किसने नष्ट किया? वैदिक और जैन धर्मावलंबियों ने, ऐसा कहा गया इसमें। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के पद किस भाव से जुड़े थे? राष्ट्रीय भाव, प्रेम भाव, करुणा भाव या भक्ति भाव। तो भारतेंद्र जी का जो नाटक था वो राष्ट्रीय भाव से जुड़ा हुआ था। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम मैला आंचल लेकर हाजिर होंगे, और आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से लेकर ज़रूर आखिरी तक ज़रूर देखिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।